हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर अगर 70 डिग्री है और बी ओ डी यानी कि ये वाला कोण कितना है 40 डिग्री है, तो बी ओ ई ज्ञात करना है हमें। पी ओ ई यानी कि ये वाला कोण और प्रतिवर्ती सी ओ ई यानी कि इस कोण का प्रतिवर्ती ये वाला कोण ज्ञात करना है हम लोगों को। तो चलिए इसको बनाते हैं। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये और ये इन दोनों का योग दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 40 डिग्री। सबसे पहले हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है और फिर ये प्रतिवर्ती यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आकृति, देखेंगे आकृति में जो है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आकृति में क्या है, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। अब क्या है इस सरल रेखा में, अब देखिए सरल रेखा में ये वाला कोण और ये वाला कोण रेखीय गुण बना रहा है। तो लिखिए उन तीनों को, या फिर जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए। कौन दिया हुआ है, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर दिया हुआ है मेरा 70 डिग्री। इसको लिखिए, दिया है। एक और चीज़ दिया उसे भी लिख लीजिए, एंगल दिया हुआ है हमें बी ओ डी दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी दिया है। अब हम लोग फिर देखते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, तो इसे भी लिखिए। कोण ए ओ सी इज इक्वल टू कोण बी ओ डी, क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया है कोण। इसलिए कोण दैट इम्प्लाइज कोण ए ओ सी बराबर कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, क्योंकि बी ओ डी मेरा 40 है तो ये भी हो गया 40 डिग्री, यानी कि ये भी पता चल गया हम लोगों को 40 डिग्री है। अब आगे हम लोगों को निकालना है, क्या ज्ञात करना है। अब हम लोग देखेंगे ये वाला रेखीय युग्म में, रेखीय युग्म में कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई लिख दिए, कोण फिर देखिए बी ओ ई, कोण बी ओ ई क्या बना रहा है, रेखीय युग्म बना रहा है। और रेखीय युग्म कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में रेखीय युग्म, ये हो गया। अब आगे हम लोग कोण ए ओ सी प्लस इसको यहाँ लिखिए कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री हुआ। फिर आप देखेंगे इन दोनों का योग 70 डिग्री दिया हुआ यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज सी ओ ई इक्वल टू 180, और इस माइनस को उधर हम लोग ले जाएंगे, -70 इज इक्वल टू हो गया 110 डिग्री, यानी कि सी ओ ई हमें ज्ञात हो गया। ये वाला कोण ज्ञात हो गया, कितना हुआ है ये 110 डिग्री हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को ये कोण ज्ञात करना है और इसका ये प्रतिवर्ती ये वाला। तो चूँकि कोण सी ओ ई ज्ञात हो चुका है, तो पहले हम लोग प्रतिवर्ती सी ओ ई ही निकाल लेते हैं। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो कोण दिया हुआ है उसमें 360 में से उस कोण को घटा दो तो प्रतिवर्ती मिल जाता है। तो हम लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा प्रतिवर्ती कोण हमें 250 डिग्री। एक पहला क्वेश्चन हो गया। फिर पुनः लिखिए या फिर से लिखिए, फिर कोण ए ओ सी, देखिए कहाँ है कोण ए ओ सी, ये देखिए कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई दोनों का योग दिया हुआ था, कोण बी ओ ई बराबर, सॉरी दिख नहीं रहा था, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया हुआ था हमें 70 डिग्री दिया हुआ था। दैट इम्प्लाइज
अब हम लोग यहाँ देखिए कोण ए ओ सी निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं? 40 डिग्री। तो यहाँ लिख दें ये वाला 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। दैट इम्प्लाइज कोण बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा पूछा था हमसे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर अभी निकाले हम लोग 250 डिग्री। एक आंसर ये हो गया। ये हो गया मेरा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ए रेखा और ये रेखा ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है तथा पी ओ वाई 90 डिग्री। ये रेखा ये कितना है? 90 डिग्री है तथा इन दोनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कोण पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इसे लिखिए दिया है। और क्या दिया हुआ है? तथा ये अनुपात b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2:3। तो हम लोग क्या मानेंगे? लिखिए माना a इज इक्वल टू 2x तथा b इज इक्वल टू 3x। जब अनुपात में कोई संख्या दिया हुआ हो, a 2 अनुपात है और b 3 अनुपात में है, तो हम लोग a को अनुपात के साथ खाली x लगा देते हैं तो उसको माना जा सकता है। b इज इक्वल टू 3x माना जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जान रहे हैं कि ये पी ओ एक्स कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया तो बचा हुआ इतना यहाँ से यहाँ क्या होगा? रेखीय बना रहा है ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गया तो यहाँ से यहाँ भी 90 डिग्री ही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आकृति से लिखिए आकृति से कोण पी ओ एम प्लस कोण एक्स ओ एम बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और पी ओ एम कितना हुआ? ये और ये अभी हम लोग मान चुके हैं 2x। दैट इम्प्लाइज 2x प्लस और ये भी माने हैं अभी देखिए b इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सॉल्व करिए। 5x इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया 90/5 हो जाएगा 18। यहाँ से बारी बारी से a भी निकाल लीजिए और b भी निकाल लीजिए। ये इज इक्वल टू कितना था मेरा? 2x इज इक्वल टू 2 इंटू देखिए 36 डिग्री हो गया। और यहाँ से b भी निकालिए। b कितना था? 3x। तो 3x इज इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 18 54 डिग्री, यानी कि दोनों मिल गया हम लोगों को। ये और b पता चल चुका है। अब यहाँ देखिए ये एक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण रेखीय युग्म बनाएगा या नहीं? बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो इसे हम लोग लिखिए पहले रेखीय युग्म में एम सी एक्स। देखिए ए और ये वाला एंगल एम सी एक्स लिखिए। फिर एंगल एम सी एक्स प्लस एक्स सी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ लिखिए रेखीय युग्म। और अभी हम लोगों ने b ज्ञात कर लिया है। b कितना निकला है? 54 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए 54 प्लस एक्स सी एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एक्स सी एन मेरा कितना था? एक्स सी एन को ही हम लोग c बोल रहे हैं तो ये हो गया, एक बार और लिख दीजिए। अच्छा एक्स सी एन इक्वल टू हो गया 180 माइनस 54। दैट इम्प्लाइज इसको क्या लिख देंगे? c लिखेंगे। 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 0 में 4 गया 6 और 8 में 7 में 5 बच गया 2 और यहाँ 126 डिग्री हो जाएगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया आकृति में यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू समान एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है,
तो सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी इक्वल है, यानी कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो जो दिया हुआ है चलिए लिखिए। दिया है, क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध जो करना है वो लिखिए। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल पी आर टी, इतना हमको प्रूव करना है। तो चलिए अब आते हैं प्रमाण पर, यानी कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रमाण क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल रेखीय युग्म बना रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल रेखीय युग्म बना रहा है। तो लिखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि रेखीय युग्म 180 डिग्री होता है। लिखिए यहाँ रेखीय युग्म, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। उसी प्रकार से लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री, ये भी रेखीय युग्म बना रहा है, रेखीय युग्म। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 भी 180 है, समीकरण 2 भी 180 है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देंगे। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये हो गया। यहाँ इम्प्लाई देते हैं, हम लोग देख चुके थे, दिया था यहाँ पर। देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू सेम है। तो इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, यही वाला बचा ना, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो जब इक्वल दो चीज़ रहता है तो दोनों बराबर के दो साइड इक्वल चीज़ रहे तो उसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। या फिर अगर चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूँकि एंगल पी क्यू आर बराबर था एंगल पी आर क्यू के, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से इम्प्लाई स्टार्ट करें, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, या हिंदी में लिखिएगा तो लिखिए सिद्ध हुआ।